अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों और बीमारियों को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। और हम सब को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को कर रही हूँ स्टार्ट, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ और इतने लंबे टाइम के बाद आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी एक्साइटमेंट से जो है वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि व्लॉग कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आपके साथ बाकी सारी डिटेल्स और बातें जो आपने टाइटल और थंबनेल से देखी हैं वो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो भी आप लोग जो हैं वो आज क्लिप्स देखेंगे, ये मैंने पिछले मंथ रिकॉर्ड किए थे और वो मैं आज आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको डिटेल्स और रीजंस भी बताती हूँ कि मैंने व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी थी और मैं पिछले 1 मंथ से व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही थी। तो उसके पीछे मेरे साथ एक बहुत ही बुरा सा इंसिडेंट भी हो गया था, और सबसे लापरवाह यूट्यूबर जो मैं खुद हूँ इस टाइम पर, मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बताऊँगी और आप लोगों को जो है वो गाइड करूँगी कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो एज अ यूट्यूबर आप लोग वो मिस्टेक्स ना करें, ताकि आप लोगों के चैनल को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए और आप भी टेंशन फ्री होके अपनी डेली रूटीन को रिकॉर्ड करें और अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो जो अपने ब्लॉग पे अपने चैनल पे अपलोड की थी वो थी हमारे इस्लामाबाद के ट्रैवल की या उस जर्नी की ब्लॉग की जो थी क्लिप्स मैंने शेयर किए थे। और उससे नेक्स्ट डे हम लोग इस्लामाबाद से फैसलाबाद वापस आ चुके थे, और जिस दिन हम लोग वापस फैसलाबाद पहुंचे हैं उसी रात को मेरे मोबाइल पे जो है वो अपडेटिंग का ऑप्शन बहुत ही दिनों से आ रहा था और मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। लेकिन एट द एंड मुझे वो जो है वो अपलोड करना था, उसको मोबाइल को अपडेटिंग पे लगाना था। तो जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो मैंने बगैर चार्जिंग को देखे, उसको नोटिस किए हुए अपने मोबाइल को अपडेटिंग पे लगा दिया, जिसकी वजह से मोबाइल का सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया। और जब मैं सुबह सो के उठी बिल्कुल बाखबर बेखबर हर चीज़ से, मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ जो है वो हो चुकी है मेरे व्लॉगिंग चैनल के साथ या मोबाइल के साथ, या जो भी मैंने क्लिप्स रास्ते के रिकॉर्ड किए थे या जो भी कुछ था वो सब कुछ मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रैश करने की वजह से अब ख़राब हो चुका था। लेकिन जब मैं दोबारा सुबह सो के उठती हूँ और मैंने जब अपना मोबाइल अपने हाथ में लिया तो वो खुद ब खुद ही जो है वो स्विच ऑन हो रहा था, यानी ऑन ऑफ हो रहा था, और आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इसका क्या करूँ। और मैं फ़ौरन से जो है वो स्ट्रेस में चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब जो है वो कुछ बुरा होने वाला है। और जो सिक्स सेंस होती है भाई लेडीज़ की, उसमें जो है वो कुछ चीज़ें उनको पहले से रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दैट वाज सेम विद मी। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, जल्दी से उनको मैंने मोबाइल दिखाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इसको अपडेटिंग पे लगाया था तो क्या रीज़न्स थी, क्या इशू हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से इसकी चार्जिंग लो थी और इस वजह से। तो देन ही वाज लाइक कि अब मोबाइल जो है वो सॉफ्टवेयर न्यू करवाना पड़ेगा और इसके अलावा इसका कोई भी जो है वो ऑप्शन साइड ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आप जो है उनको मैंने बोला कि आप पूरी कोशिश करें किसी ना किसी तरह से मेरा डाटा इससे रिकवर हो जाए, मेरी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह मुझे वापस मिल जाएं। और वो भी काफ़ी देर तक बैठ के ट्राई करते रहे, लैपटॉप के साथ उन्होंने जो है वो मोबाइल को कनेक्ट किया और किसी तरह से वो मोबाइल को ऑन करने में सक्सेसफुल भी हो गए थे। लेकिन मेरा उस दिन बहुत ही ज़्यादा बैड डे था, या मेरी बैड लक थी, मैं कुछ भी कह सकती हूँ। तो खैर उस दिन के बाद ही मोबाइल जो है वो बिल्कुल भी हमारा स्टार्ट नहीं होता, उसके अंदर जितना भी डाटा था वो सब कुछ डिलीट हो चुका था, मोबाइल का सॉफ्टवेयर क्रैश कर चुका था। और उसके बाद हमें दोबारा जो है वो सॉफ्टवेयर न्यू करवाना पड़ा। और उसकी वजह से सबसे बुरा मिसहैप जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि जब मैंने अपना यूट्यूब आईडी बनाया था, ईमेल आईडी, तो मैंने उसका पासवर्ड नोटपैड में जो है वो सेव कर लिया था। और यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी आप कह सकते हैं, या मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक भी कह सकते हैं इसको, कि मैंने उसको जो है वो किसी नोटपैड में या नोटबुक पे सेव करने के बजाय मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर ही नोटपैड में सेव कर लिया। और उसके बाद मैं बिल्कुल हर चीज़ से बेखबर हो गई और मेरे हस्बैंड मुझे टाइम टू टाइम रिमाइंड करवाते रहे कि क्या आपको आपकी ईमेल आईडी के पासवर्ड और बैकअप कोड्स वगैरह याद हैं। और आई वाज लाइक कि हाँ जी, मुझे हर चीज़ का पता है, मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ हर चीज़ का आइडिया है। और मैं एक ओवर कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ जो है वो हर चीज़ डिनाई करती रही, और एट द एंड वही हुआ जिसका मुझे डर था। और मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो है वो चूँकि ख़राब हो चुका था और मुझे अब अपना पासवर्ड याद नहीं था। और जब नेक्स्ट डे सॉफ्टवेयर करवाने के बाद मैंने अपनी ईमेल आईडी एंटर की और अपना जब पासवर्ड लगाने लगी, तो सबसे बुरा टाइम मेरी लाइफ में, आई डोंट थिंक सो कि कोई और होगा या कोई और हो सकता है। तो खैर उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना भी आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा मैं जो है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में थी कि अब मैं क्या करूँगी और व्हाट विल आई गोना डू नाउ। देन मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स उस पे जो हैं वो स्टार्ट से ही करनी शुरू कर दी थी। यानी मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मैंने जो रिकवरी ईमेल लगाया हुआ है मैं पहले वो लगा के चेक करूँ और उससे जो है वो अपने अकाउंट को ईजिली रिकवर कर लूँ। लेकिन चूँकि मैं पहले बहुत ज़्यादा ट्राइज जो है वो कर चुकी थी, जिसकी वजह से गूगल की तरफ से मुझे सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो आ चुका हुआ था कि अगर इससे ज़्यादा आप
आपने अपने चैनल को ओपन करने की कोशिश की तो हम उसको जो है वो बंद कर देंगे। तो उसके बाद तो मैं और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आपने अगर कोई रिकवरी ईमेल लगाया हुआ था तो मुझे वो बताएं, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ इस चैनल को रिकवर करने में। उसके बाद जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो रिकवरी ईमेल याद था और अल्लाह की करनी है कि मुझे उसका पासवर्ड भी याद था। तो मैंने जो है वो फटाफट से बगैर कुछ सोचे समझे जल्दी से उनको अपना रिकवरी ईमेल बताया और उसके बाद उन्होंने उसका जो है वो पासवर्ड लगाया और फाइनली जी हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया कि जी हम ही हैं जो अपना अकाउंट को एक्टिव करना चाह रहे हैं। और लेकिन उसके बाद गूगल की तरफ से हमें मैसेज आता है कि आपने 30 डेज़ तक अपना चैनल जो है उसको बंद रखना है। आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा, आपकी वेरिफिकेशन को चेक किया जाएगा कि ये आप ही थे जिन्होंने अपने अकाउंट्स पे जो है वो लिमिटेड अटेम्प्ट्स की थी और 30 डेज़ की वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके चैनल को दोबारा जो है वो ओपन किया जाएगा। तो ये थी सारी स्टोरी मेरा 1 महीना अनएक्टिव रहने की यूट्यूब के ऊपर और जो है एक बहुत ही सैड स्टोरी भी थी और इससे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी चीज़ें मिली हैं। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, ये भी आप कह सकते हैं, या मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही थी इन अ सेंस, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे इस मिसहैप का होना, इस चीज़ ने मुझे ये सिखाया कि हमें खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए और हमें जो है वो हर चीज़ को एक लिमिट में रह के और हर चीज़ को देखते भालते हुए हर काम करना चाहिए। तो मैं खैर इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा मैंने जो है वो सबक भी हासिल किया है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नई भी थी। मैं अपनी हर मिस्टेक से सीखती हूँ और फिर मैं जो है वो कोई भी काम करती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि मैंने उस चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लिया था कि मेरा चैनल जो है वो बंद हो चुका है, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रहा था। इस सिचुएशन में काफ़ी लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, बट मेरा साथ जो है वो कुछ रिवर्स हो रहा था इन सब चीज़ों का। और खैर मैं जो है वो बस आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ और अभी भी मुझे वो दिन बार-बार याद आ रहा है और मैं उस चीज़ को रिवाइंड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर मुझे वो रिकवरी ईमेल याद ना आता, तो तब मैं क्या करती? तो खैर अल्लाह पाक था, मेरी दुआएँ थी, मेरी मेहनत थी, तो वो रंग लेके आई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरा चैनल रिकवर हो गया और ये उस चैनल की रिकवरी के बाद का पहला व्लॉग और मेरी हालत आपके सामने है। और अब आने वाले व्लॉग्स मज़ीद इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होंगे। मैं अपने चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें न्यू ट्राई करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। अब आगे रमज़ान आने वाला है तो व्लॉग्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाएँगे। बहुत सारी बातें भी किया करेंगे और हानी की वॉइस ओवर जो है वो भी मैं अब अपने साथ ऐड किया करूँगी और हम दोनों मदर डॉटर का डुओ जो है वो आपके साथ व्लॉग्स में बातें किया करेंगे, ताकि आप भी हमारे चैनल को एंजॉय करें, व्लॉग्स को एंजॉय करें और हम तो करते ही हैं। तो खैर जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरी इतनी ज़्यादा सैड स्टोरी सुनने के बाद सब्सक्रिप्शन तो भाई बनती है, तो सब्सक्राइब लाजमी करें और उसके बाद व्लॉग्स को एंजॉय किया करें। तो ये मैं बनाना ब्रेड बना रही थी घर पे, तो बहुत ही मज़ेदार और यमी सी बन के रेडी होती है। बहुत ही सिंपल और ईजी सी रेसिपी है। तो जो मैं डेली रूटीन में अपने घर पे ट्राई करती रहती हूँ चीज़ें और बनाती रहती हूँ डेली, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर्स हैं पुराने, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा और वो मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो उनको पता होगा। तो खैर ही मैं अभी आपको कट भी करके दिखाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह की थी। बहुत ही यम्मी मज़ेदार और बनाना 3 से बन के रेडी हो जाती है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप लोग इसको ज़रूर बनाया करें। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जो चीनी है वो भी बच्चों के लिए ठीक नहीं होती। अगर आपका बच्चा 5 से 7 साल की एज में है तो इसका मतलब है कि उसकी मेंटल ग्रोथ या उसके जो मेंटल सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, वो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में होते हैं। तो अगर आप बच्चों की डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से उनकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है और बच्चे उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते जिस तरह से उनकी एक्चुअल बॉडी की ग्रोथ होनी होती है। तो बच्चों को उनकी डाइट में शुगर बहुत ही ज़्यादा कम दिया करें, ये उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए तो ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। तो खैर यही थी भई आज की स्टोरी। तो यही था आज का व्लॉग और सारी बातें और सारी स्टोरी जो मैंने आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग और थैंक यू सो मच उनका भी जिन्होंने मुझे इस पूरे जर्नी में सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।